स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम फॉर ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न है, कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है? उत्तर दे। कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है? उत्तर दे। उत्तर है, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को विनम्रता पूर्वक सर्वप्रथम भौतिक वस्तुएं प्रदान करना चाहते, यथा गौ, हाथी, पृथ्वी, यहाँ तक कि अपने अग्निष्टों को फल भी देना चाहते हैं और अनंतः अपना सिर तक अर्पित करने के लिए उद्यत हो उठते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को विनम्रता पूर्वक सर्वप्रथम भौतिक वस्तुएं प्रदान करना चाहते हैं और यथा गौ, हाथी, पृथ्वी, यहाँ तक कि अपने अग्निष्टों फल भी देना चाहते हैं और अनंत अपना सिर तक अर्पित करने के लिए उद्यत हो उठते हैं। परंतु ब्राह्मण वेशधारी सक्रिय इंद्र तो दृढ़ संकल्पित कुछ अन्य वस्तु के प्रति थे। कर्ण उनकी मनोदशा को समझकर अपने रक्षार्थ शरीर से जुड़े कवच कुंडल को दान देते थे। उनमें क्या कहा है कि कर्ण उनकी मनोदशा को समझकर अपनी रक्षार्थ शरीर से जुड़े कवच कुंडल को दान दे देते थे। इतना बड़ा दान कर्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड का दानवीर सिद्ध करता है। इतना बड़ा जो दान कर्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड है उसका दानवीर सिद्ध करता है। अगला प्रश्न है, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर, कर्ण सूर्य पुत्र है। कर्ण क्या है? सूर्य के पुत्र हैं। जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल है तब तक वह अजय है। कर्ण क्या है? सूर्य के पुत्र है और वो जन्म से ही कवच कुंडल है और जब तक उनके शरीर में कवच कुंडल रहेंगे तब तक वे अजय रहेंगे। उसे कोई मार नहीं सकता। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। कर्ण के क्या करते हैं? कोई मार नहीं सकता और वो महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। अर्जुन इंद्र पुत्र है। अर्जुन क्या है? इंद्र के पुत्र और इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते। इंद्र क्या करते? अपने पुत्र के लिए छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाता है। दानवीर जो कर्ण थे वो क्या किए? सूर्योपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाता है। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच कुंडल मांग लेते। इंद्र क्या करते कि इसका लाभ उठाकर वे दान में कवच कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण का कवच कुंडल दे देता है। सब कुछ जानते हुए इंद्र को कर्ण क्या करते? अपना कवच कुंडल दे देता है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अर्थ की शांति है। विश्व की शांति, जो विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो है विश्व की शांति। आज सर्वत्र ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष आदि जैसे दुर्गुण विद्यमान है। असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष आदि जैसे क्या है? दुर्गुण विद्यमान है। ये दुर्गुण जहाँ विद्यमान हो वहाँ की शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है? ये दुर्गुण जहाँ विद्यमान रहेगी वहाँ शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है? शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। यह शांति धर्म मूलक है। धर्मो रक्षित ऐसे प्राचीन संदेश का अस्तित्व और रक्षा के लिए ही प्रेरित है। धर्मो क्या है? रक्षित ऐसा प्राचीन है जो संदेश विश्व का अस्तित्व और रक्षा के लिए ही प्रेरित है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों को आपसी द्वेष, असंतोष आदि से दूर कर शांति, सहिष्णुता आदि का पाठ पढ़ना है। अगला प्रश्न है, शास्त्र क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें।
उत्तर, शास्त्र का अर्थ ज्ञान का शासक या निर्देशक तंत्र है। जो शास्त्र का अर्थ होता है वह ज्ञान का शासक या निर्देशक तंत्र है। मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह शिक्षा देता है। शास्त्र को ही आजकल अध्ययन है। मनुष्य के क्या करते वो कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह शिक्षा देता है और शास्त्र ही आजकल अध्ययन है। विषय कहते हैं पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है। सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति नित्य मानव रचित कृतियों के द्वारा मानव को जो उपदेश दिया जाता है उसे शास्त्र कहा जाता है। जो पश्चिमी देशों में शास्त्र है उसके अनुशासन कहा जाता है और सांसारिक विषयों को अनुरक्ति अथवा विरक्ति नित्य मानव रचित कृतियों के द्वारा जो मानव को जो उपदेश दिया जाता है उसे शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र नित्य वेद रूप या मानव रचित ऋषियों आदि द्वारा प्रणीत होता है। अगला प्रश्न है, वेदांग शास्त्र कितने और कौन कौन हैं, इनके क्या उद्देश्य हैं? उत्तर, वेदांग शास्त्र 6 है। वेदांग शास्त्र कितने हैं? 6। वे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष है। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। शिक्षा क्या कराती है? उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। व्याकरण वर्ण, शब्द, वाक्य आदि का अध्ययन कराता है। निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ का बोध कराना है। निरुक्त क्या करते हैं? कार्य वेद के अर्थ का बोध कराना है। और छंद सूत्र ग्रंथ है। छंद क्या है? सूत्र ग्रंथ। ज्योतिष वेदांग ज्योतिष ग्रंथ है।